नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए CSIR SO एग्ज़ाम 2024 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजा चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर है। यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा चोल प्रथम के द्वारा 1003 से और 1010 के बीच में बनाया गया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72 प्रतिनिधियों की संख्या थी, जिसमें से 39 लोग वकील थे। कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ। अध्यक्षता थे दादा भाई नौरोजी, जिसमें 434 लोग शामिल थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ 1887 में। बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ इलाहाबाद में। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। एक पूछा गया था, सिंधु का कौन सा शहर दीवारों से घिरा हुआ है? तो धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादीर बेट पर स्थित है, जहां ताजे पानी और उपजाऊ मिट्टी था। कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। धौलावीरा के तीनों भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग था द्वारा के माध्यम से प्रवेश के साथ बड़े पैमाने पर पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। लोथल सिंधु घाटी का एक प्राचीन शहर था। यह इसके बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, जो साबरमती नदी के तट पर स्थित था और शहर के व्यापार मार्ग से जोड़ता था। इसकी खोज 1954 में हुई थी। अशोक के स्तंभों की कुल संख्या कितनी है? 14। अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट था जो बिंदुसार का पुत्र था, जिसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक पूरे भारत में शासन किया। अशोक ने प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया, भागलपुर पे। यह बिहार में पड़ता है। यह नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी के अवधि के दौरान स्थापित किया गया। अब 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राचीन स्थल है। छोटे शहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आवास के लिए प्रसिद्ध, जिसे 8वीं शताब्दी ईसा के पाला राजा धर्मपाल मार्गदर्शन में बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डायमंड कार्यालय किस राज्य के शहर में उद्घाटन किया? गुजरात के सूरत शहर में उद्घाटन किए हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज के लिए भारत में सत्ता को पूरी तरह से नियंत्रित करने का पहला अवसर था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना के नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। दूसरी ओर सिराजुद्दौला की सेना के नेतृत्व उसके 3 सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ खान और रायत तुगलक ने किया था। मराठों और अंग्रेजों के बीच किए गए युद्ध। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1782 में समाप्त हुआ। द्वितीय आपका 1803 से 1805 और तृतीय आपका 1817 से 1819 तक चला था। अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो भारत के एक सूफी संत, गायक, कवि और विद्वान थे। खुसरो को वॉइस ऑफ इंडिया या भारत का तोता भी कहा जाता है और अमीर खुसरो को सितार के आविष्कारक के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन की शहर संबंधित हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे
जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक भारत के उत्तरी हिस्सों में शासन किया। उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, वर्तमान में हरियाणा है। राज्याभिषेक के बाद राजा हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज को 2 राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया। कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। एशिया रेंजर फ्रॉम असम गुवाहाटी में कब आयोजित किया गया? तो यह 5 से 8 दिसंबर 2023 में असम में गुवाहाटी में आयोजित किया गया। किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ने पूरे भारत पर शासन शुरू किया? बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश का शासन पूरे भारत में हो गया। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ा गया। हेक्टर मुंडो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पक्ष के कमांडर के रूप से प्रतिनिधित्व किए थे। एडमिरल कप 2023 के उपविजेता कौन रहा? तो वही भारतीय टीम इस प्रतियोगिता के उपविजेता रही है। एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा 2023 में कुल 20 देशों ने भाग लिया। इटली ने भारतीय नौसेना अकेडमी में एडमिरल कप 2023 जीता। एडमिरल कप के दौरान नौकाया दौड़ में लेजर रेडियल नौकाओं का उपयोग किया गया था। PIB का फुल फॉर्म क्या है? पत्र सूचना कार्यालय, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्दीक करवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। और मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य कानूनी माध्यमों द्वारा नहीं तो इसके हिंसक तरीकों के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। पेशा अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 1996 के पंचायत विस्तार अधिनियम में बनाया गया और 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह का शब्द कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की? गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत आपका छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया जाता है और अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया था। शेरशाह सूरी द्वारा भारत में सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध की रणनीति लागू की थी। अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 320 असम से संबंधित है। आदिवासियों क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों से मिलकर राज्य के विधानसभा में एक सीमित संविधान कार्य प्रदान करना। अनुच्छेद 371 मणिपुर से संबंधित है। अनुच्छेद 371 डी और ई आंध्र प्रदेश से 1974 में संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम से 1955 में भारत में शामिल हुआ। यह भारत का 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में राज्य बना। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम में। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 371 आई गोवा। अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद कर्नाटक के 6 पिछड़े जिलों को विशेष राज्य का प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 1992 में लाया गया। अब पूरे भारत में पारित किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो लाहौर में हुई थी। साइमन कमीशन के आगमन के विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की देहांत हो गए। मौर्य साम्राज्य का आधिकारिक भाषा क्या है? पाली भाषा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा अशोक थे। इस साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए। मयूरों का राजकीय चिन्ह था। पाली लोगों की भाषा थी। इस काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। कथा वस्तु की रचना मंगोली पुत्तिसा ने की थी। G20 वित्तीय समावेश की बैठक कहाँ हुआ? वित्तीय समावेश के लिए चौथी G20 वैश्विक समझदारी 14 से 16 सितंबर 2023 तक मुंबई में आयोजित किया गया। आईनी अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फज्जल है। यह 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखी गई। पुस्तक में मुगल सम्राट अकबर का प्रशासन शामिल है। इसमें उस समय के दौरान राजस्व, भूगोल, संस्कृति आदि भी शामिल है। शालीमार बाग किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग का स्थापना किसने किया? जहांगीर ने किया था।
गार्जियन ऑफ अकबरी किसे कहा जाता है? बैरम खान को कहा जाता है। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन शुरू किया क्योंकि उसे 13 साल की उम्र में शासक बना दिया गया था। वह मुगल शासक हुमायूं की सेना के प्रमुख था। हुमायूं ने बैरम खान को खान ए खां की उपाधि दी और पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 इसमें बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। कौन सा बादशाह सबसे कम पढ़ा लिखा था? अकबर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ या किस शहर में हुआ? अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर के नरसंहार के रूप में जाना जाता है। यह 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेशों के तहत, जिन्होंने दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और रॉलेट एक्ट की नज़रबंदी की निंदा करने के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित प्रदर्शनकारियों को गोलीबारी का आदेश दिया। जालियांवाला बाग में हुई गोलीबारी की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया गया। समिति ने घटना की निंदा की, लेकिन जनरल डायर के खिलाफ कोई आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका पेड ऐप चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।